जब हम राम की बात करेंगे तो अयोध्या की बात आएगी। जब अयोध्या की बात आएगी तो राम मंदिर की बात आएगी। जब राम मंदिर की बात आएगी तो कार सेवकों की बात आएगी। जब कार सेवकों की बात आएगी तो उनके त्याग, उनके बलिदान, उनकी तपस्या, उनका इंतजार, उनका संघर्ष, इन सभी चीजों का जिक्र होगा। आज हमारे साथ भीम प्रसाद कुशवाहा है, जो संघ के पूर्णकालिक सदस्य हैं। एक लंबा अनुभव है संघ में कार्य करने का और कार सेवक भी रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, हम इनसे जानेंगे कि जब कार सेवा शुरू किया गया था तो उस समय कौन कौन सी परेशानियां इन लोगों के सामने आई और कितना संघर्ष किया लोगों ने। कितने संघर्ष के बाद आज जब राम मंदिर तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन हो रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है, आज हम इन्हीं विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीम प्रसाद कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाणक्य न्यूज इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संघ परिवार की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, शिशु मंदिर परिवार की तरफ से। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब कार सेवा आप लोगों ने शुरू किया था तो कैसा अनुभव रहा? जब कार सेवा हम लोग शुरू किए थे तो यह मन में जरूर विश्वास था कि हम लोग राम कार्य के लिए निकल रहे हैं और राम जी की कृपा होगी। आज नहीं तो कल बहुत संघर्ष हुआ और उसका परिणाम आज जो है दिखाई दे रहा है, सब राम जी की कृपा से हो रहा है। नहीं, जब आप लोग राम सेवा शुरू किए तो आप पैदल यात्रा भी किए थे, तो उस समय जो आप लोगों के साथ जो कुछ घटनाएं घटी, कुछ अगर याद हो तो साझा करिए। घटनाएं तो बहुत घटी, लेकिन सूक्ष्म रूप में मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से सलेमपुर से 17 लोगों के साथ निकले और शासन का इतना दबाव था कि कोई व्यक्ति अयोध्या नहीं पहुँचने पावे, परिंदा भी पर न मारे, ऐसी व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन समसेवकों के अंदर, राम सेवक के अंदर, कार सेवक के अंदर इतना उत्साह था कि हम लोग 17 लोगों के टोली के साथ यहाँ से साधन से गोरखपुर तक पहुँच पाए। और जो कार सेवा के लिए हम लोगों को जो परिचय पत्र मिला था, वह परिचय पत्र जो है सत्तू की पोटली में छिपा लिए थे कि कोई जान न पावे। रास्ते में, बस में, जगह जगह पुलिस का पहरा था, पुलिस चेक भी किया, लेकिन उस पोटली में रखा हुआ जो परिचय पत्र था वह नहीं पा पाए और वो समझ पाए कि राम सेवक नहीं है। हम लोगों को छोड़ते गए। गोरखपुर तक हम लोग पहुँचे और गोरखपुर जा कर के रात्रि में एक होटल में ठहरे। तो होटल वाला भी नहीं रखता था, वो कहता था कि राम भक्तों को मैं नहीं रखूँगा। लेकिन हम लोग कहे कि हम लोग राम भक्त नहीं हैं। आधी रात में हम लोगों को ट्रेन पकड़नी है, तब जा कर के वो ठहराया। और आधी फिर जो है तब तक 11 बजे रात में पुलिस आई और सबको चेक की। उसमें जो है पोटली में हम लोग जो राम भक्त का परिचय पत्र जो छिपा कर रखे थे वह देख नहीं पाए। और हम लोग कहे कि सवेरे तो हम लोग फिर फंस जाएंगे। तो वहीं से 12 बजे रात्रि में होटल से निकल करके और पैदल जो है अयोध्या के लिए हम लोग चल दिए। आधी रात चले, आधी रात से शुरू किए और फिर सवेरा हुआ, फिर दिन भर चले और फिर रात्रि हुआ। यानी 76 किलोमीटर जब हम लोग चले तो 11 बजे रात में जो है पुलिस जो है घेर ली और 17 लोग थे, वो 17 लोग तितर बितर हो गए। हम 2 लोग, श्री दशरथ प्रसाद वर्मा जो पडरौना जनपद के रहने वाले थे, वह और हम एक गन्ने के खेत में आधी रात में घुसे। 11 बजे उन लोगों के पुलिस के खदेड़ने के बाद छिपे और 1 घंटे तक जो है उसमें रहे। पुलिस जो है तरह तरह के, अब 2 पकड़ गए, 3 पकड़ गए, ऐसे जो है करती रही। कुछ लोग पकड़ लिए गए, कुछ लोग छिप गए और हम लोग छिपे ही थे। और फिर जो है 1 बजे रात्रि में निकल करके और पैदल यात्रा प्रारंभ कर दिए। इतना उत्साह था। अब
जिस रास्ते को हम लोग देखे नहीं थे, पगडंडी होते हुए निकल जाते, बीच में एक नाला पड़ा, नाला में कितना पानी है यह हम लोगों को ज्ञात नहीं था, लेकिन ये इतना उत्साह था कि उत्साह में हम 2 लोग जो है एक साथ उस नाले को पार किए। और प्रातः काल जब हुआ 6 बजा, एक सड़क को क्रॉस कर रहे थे तो सड़क पर कोई नहीं चल रहा था, सड़क पर जो है केवल पुलिस की गाड़ी ही चल रही थी। हर 2 मिनट पर 3 मिनट एक पुलिस की गाड़ी पहुंचती थी। जो हम लोग सड़क क्रॉस कर रहे थे, पार कर रहे थे, तब तक जो है डीएसपी की गाड़ी आई और हम लोग को पकड़ लिए। वो पैकौलिया थाना क्षेत्र था जहाँ हम लोग पकड़े गए, स्थान का नाम नहीं मालूम है, कोई मिलता नहीं था। पैकौलिया थाना क्षेत्र में पकड़ लिए गए और एक वो पकड़ करके ले गए एक नाके पर। और डीएसपी साहब ने बहुत जो है आदर दिया, कहे बेटा कहाँ से आ रहे हो? देवरिया से। पैदल आ रहे हो? नहीं, पैदल नहीं आ रहे हैं, गोरखपुर से हम लोग पैदल चले हैं। तो तुम लोगों को भूख लगी होगी? तो हम लोग कहे कि हाँ भूख लगी है। उन्होंने जो एक दुकान पर चना और पेड़ा खिलवाया, कहा जितना इच्छा उतना खाओ, तुम लोग रात भर चले हो। हम लोग खाए। वहीं से पैकौलिया थाना के जो थानाध्यक्ष थे उनके पास फ़ोन किए कि चालान हो गया है, तो कहीं चालान तो हो गया है। तो 2 स्वयंसेवक 2 कार्यकर्ता हम पकड़ लिए हैं, कारसेवक, उनको भी उसी में जो है रखो। तो फिर हम लोगों को लेकर के पैकौलिया थाना गए और वहाँ पर जो है 2 ट्रक में जो है कारसेवक भरे हुए थे, उसमें भी गए। वहाँ पर कारसेवक भोजन बनाए थे, भोजन किए और उस ट्रक में हम लोग जो है बैठे और ट्रक लेकर के गोरखपुर जो है बस्ती जो है पुलिस लाइन पहुँची। और वहाँ से हम लोगों को खैर इंटर कॉलेज एक था जो अस्थाई जेल बना हुआ था, उस अस्थाई जेल में रख दिया गया और उस जेल में हम लोग रहे। जेल में चूँकि अब विद्यालय था और उस विद्यालय में जो है काफ़ी 1700 लोग थे। रात्रि में जो है रात्रि में नाटक भी होता था, जिसमें मैं भी जो इसमें रोल लेता था। दिन में शाखा भी लगती थी, 2 समय सुबह और शाम शाखा लगती थी। उस समय जो है मैं मुख्य शिक्षक का रूप में उसमें काम करता था, शाखा लगाता था और ये सब तमाम कार्यक्रम उसमें चलते रहते थे। और जेल तो जेल ही होता है, यातनाएं नहीं थी, यातना तो नहीं मिलता था लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये सब था और 27 दिन रहने के बाद से पुनः हम लोगों को जेल से जो है बस द्वारा ले आकर के देवरिया जो है छोड़ा गया और देवरिया से फिर मैं अपने स्थान पर पहुंचा। तो तरह तरह की उस यातनाएं उस समय दी गई, तरह तरह के क्रियाकलाप थे। उसके बाद भी कारसेवकों का उत्साह बढ़ता गया और कारसेवक जो है मन से कुछ और उत्साहित होते गए। और तमाम दमनकारी नीतियों के बाद भी, सरकार की दमनकारी नीतियों के बाद भी हम लोग के उत्साह में कमी नहीं आई और उसके बाद से निरंतर आंदोलन में हम लोग आगे बढ़ते रहे, आंदोलन में आगे बढ़ते रहे। आज जो है राम जी की कृपा से, उन्हीं की कृपा से निर्णय हुआ सर्वोच्च न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत उत्साह है, इतना उत्साह है कि मैं व्यक्त नहीं कर सकता, जिसके लिए जो है इतना कष्ट सहा गया। और उसके बाद भी जो है आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान जो है 22 जनवरी को अपने नए घर, नए मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस उत्साह के साथ जो है हम लोग बहुत उत्साहित हैं। यहाँ पर भी जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, घर घर जो है अक्षत बांटी जा रही है और अक्षत बांट करके लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। और अक्षत बांटते समय यह महसूस हो रहा है कि जितना हम लोगों के अंदर उत्साह, उन लोगों के उत्साह से जो हम लोगों का उत्साह कम है, इतना उत्साहित है। नर नारी सब लोग जो है प्रसन्न हैं और सब लोग अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग से कह रहे हैं कि बस लाइए, बस से हम लोग चलेंगे। तो इस प्रकार जो है सभी लोग उत्साहित हैं, सभी हिंदू परिवार जो राम भक्त हैं सब उत्साहित हैं और बहुत अच्छा कार्य जो है हो रहा है। भारत में एक सनातन की लहर चल रही है। जो लोग सनातन पर उंगली उठा रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं, वो लोग समझें कि क्या हो रहा है। सनातन कभी बदनाम नहीं हो सकता। सनातन जो है जितना ही विरोध हुआ है उतना ही आगे बढ़ा है। इस पर ध्यान दें लोग कि सनातन को बदनाम न करें। अन्य धर्म को देखते हुए हमारा सनातन धर्म जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें की कामना करता है, विश्व की कल्याण की कामना करता है, सभी प्राणियों में सद्भावना हो उसकी कामना करता है। यह सनातन है। तो हम लोग जो है बहुत उत्साहित हैं। एक छोटा सा सवाल है
कि आपने एक वह सरकार देखा जब आप लोग कार सेवा कर रहे थे, और आप एक यह भी सरकार देख रहे हैं जो भव्य रामलला के मंदिर का उद्घाटन कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा कर रही है। तो इस दोनों में एक कम समय में आपको कैसा महसूस रहा, जरा सा अंतर बता दीजिए। आज की जो सरकार है, आज की सरकार जो है देशभक्त सरकार है, और उस समय की जो सरकार थी वो तुष्टीकरण की नीति पर चलती थी। यदि राम मंदिर में या कार सेवकों को हम छूट दे देते हैं तो हमारा एक वर्ग का वोट जो है विचलित हो जाएगा। लेकिन आज की सरकार है सभी का ध्यान रखते हुए काम कर रही है, और राम भक्तों का भी ध्यान रख रही है कि इनके भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे, और अन्य धर्म के जो व्यक्ति हैं उनके भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे। यह देख करके समन्वय स्थापित करके चल रही है। यह दोनों में बहुत अंतर है। इनका एक और परिचय है, हजारों छात्रों को इन्होंने शिक्षित किया है, और ये उस दौर में जहां मैं बैठ करके ये वीडियो बना रहा हूं, ये कार्यक्रम कर रहा हूं, ये उस दौर में आए जिस दौर में इस क्षेत्र को शिक्षा की जरूरत थी, और खूब मेहनत, वो तपस्या, वो संघर्ष, एक छोटी सी जगह से शुरुआत हुई। आज आपका विद्यालय काफी बड़ा हुआ है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आपके विद्यालय से जो छात्र निकले शिखर पे पहुंचे हैं, हम लोग इसके गवाह हैं, इसलिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आप कार सेवक हैं, इसलिए भी बधाई के पात्र हैं। आपके अपने खुद के बच्चे, जहां तक मुझे सूचना मिल रही है कि एक बच्चा एमडी कर रहा है, इंजीनियर है, बच्चियां पढ़ रही हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया।